गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है रक्षाबंधन, तो मेरे तरफ से सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के दिन मैं सुबह सुबह नहा धोवा ली थी और मेरा घर घर की भी काम हो गया था मेरा। और मेरे हस्बैंड ना चले गए थे, उनका छुट्टी नहीं था, बैंक बंद नहीं था, तो वो चले गए थे 7:30 बजे। मैं उनके लिए खाना बना दी थी। उसके बाद मैं नहा धोवा के सोची सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सोमवार का दिन था और मेरा व्रत भी था। तो यहाँ लड्डू गोपाल को जो हमने ड्रेस लाया था ना वृंदावन से, वही ड्रेस मैं पहनाई थी। इतना प्यारा लग रहा था ना ये ड्रेस कि क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारे सुंदर से लड्डू गोपाल लग रहे थे। मैंने सोचा कि ये वाली ड्रेस थोड़ी थोड़ी इसमें ग्रीन वगैरह है तो मैं पहना देती हूँ, सावन भी है। और उसके बाद एक और ड्रेस मैं ब्लू कलर का लेके आई हूँ, तो वो मैं जन्माष्टमी को पहना दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है। और इनको आज मैं नहला धुला के तैयार कर देती हूँ। मुझे मंदिर भी जाना था और घर का काम ये था। देखिए आप लोग, मैंने अच्छे से तैयार कर दिया इन्हें। कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है ना। सबसे प्यारा इसमें का जो किनारे किनारे का रेड कलर का स्टोन है ना, वो और ज़्यादा यूनिक लग रहा है। और यहाँ पे मैं अपना थाली भी तैयार कर ली थी मंदिर जाने के लिए। तो मैंने बेलपत्र वगैरह नहीं लिया था, मैं सोची कि वहाँ पे भी मिलता है, मैं ले लूँगी। तब तक पीहू भी जग गई थी। तो फिर पीहू जगी थी ना, मैंने सोचा नहलाने धुलाने में तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, फिर मंदिर में भीड़ भी हो जाएगा और मुझे प्यास भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो मैंने सोचा चलो इसको ड्रेस पहना के पैर हाथ धुला के ले जाते हैं, क्योंकि ये तो मंदिर में ऊपर पहुँचेगी नहीं। मैंने सोचा कि चलो बच्ची है, इधर ही खड़ी रहेगी। फिर मैं मंदिर से पीहू को लेके आ गई थी और दोनों चले गए थे, पूजा वजा कर लिए थे। फिर किचन में थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी, तो उसको मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी रोटी मैंने सुबह सुबह बनाई हुई थी अपने हस्बैंड के लिए। तो उसको मैं क्लीन करूँगी तभी चाय बनाऊँगी, क्योंकि व्रत का चाय बनाना है तो फिर चूल्हे को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और देखिए ये गमले मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे मैं पीहू को, उसके बाद मैं अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी इसको। और क्लीन करने के बाद मैं चाय बना लूँगी और शरबत बना लूँगी। और रक्षाबंधन जो था वो 1 बजे के बाद था, तो इसीलिए सब कुछ काम जो था ना एकदम से शांति शांति से हो रहा था। और हम नहा लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा अब तैयार हो जाती हूँ चाय पानी पीने के बाद, क्योंकि भाई आने वाला था, मेरी भाभी आने वाली थी, जेठानी। तो बउआ आने वाले थे राखी बांधने के लिए। तो मैं सोची कि तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा 1-2 फ़ोटो तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो मेरा भाई था ना वो आने वाला था और मेरी बुआ के लड़के लोग हैं, उन लोगों के पास मैंने राखी भेज दिया था। और मेरा भाई जो था वो आने वाला था, पर किसी रीज़न से नहीं आ पाया। जस्ट 1 दिन पहले हमें पता लगा कि वो नहीं आ पाएगा। तो बहुत ही इस चीज़ का बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही दुख हुआ कि यार 3-3 4-4 भाइयाँ हैं, फिर भी मेरा अपना तो एक ही है, पर बुआ के लड़के 2-2 हैं। तो चलो उन लोगों के पास तो फैमिली है, वो लोग नहीं आ पाए। अपना भाई भी नहीं आ पाता है ना, बहुत ही दुख होता है कि भाई के होते हुए भी हम अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांध पाते हैं। इसका दुख बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्या करें, ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ सहना ही पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। वैसे मन नहीं था मेरा तैयार होने का, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं था तैयार होने का। फिर भी बच्चे की खुशियों के लिए ना करना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों का रक्षाबंधन है। और मेरी जो छोटकी बेटी है उसका इसके पहले भी उसका राखी हुआ था, पर उस टाइम 10 दिन की या 8 दिन की थी, तो उतना उसको नहीं वो पता था। पर इस बार फर्स्ट था उसका अच्छे से, तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा से सेलिब्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। पीहू अभी नहीं तैयार हुई थी, ये स्कर्ट टॉप पहन के घूम रही थी और मेरे आगे पीछे घूम रही थी। और आप लोग बताइएगा ये ड्रेस कैसा लग रहा है। ये कॉटन का ड्रेस है और नीचे शरारा है, इसके ऊपर टॉप है। बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल ड्रेस है, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना नहीं था, घर में ही रहना था। और ये अच्छा भी है, बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। और यहाँ पे पीहू को मैं दी थी कि मेरा थोड़ा सा लुक ले लो। फिर पीहू कह रही थी मम्मा पोज बनाओ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ। और उसके बाद टाइम हो गया था राखी का, पर अभी भाभी आई नहीं थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को राखी बांध लेते हैं। मैं हर साल उनको, जब से आए हैं ना मेरे घर, तो हर साल मैं उनको राखी बांधती हूँ। तो इसीलिए मैंने उनके लिए भी राखी लिया था। मैंने सोचा कि सबसे पहले उनको बांध लें,
क्योंकि घर में सबसे पहले भगवान का पूजा होना ज़रूरी है। अभी वो लोग आए भी नहीं थे और आराम आराम से, क्योंकि टाइम था ना काफ़ी था, तो इसीलिए मैं भी सोची कि उनको मिठाई वगैरह चढ़ा देती हूँ। और ड्रेस तो मैंने सुबह में ही पहना दिया था और अच्छे से उनको मतलब सुबह में ही तैयार करा दिया था, बस राखी नहीं बांधा था क्योंकि भद्रा था, तो फिर उसमें भगवान को भी राखी बांधना अच्छा नहीं है। और मैंने उनके लिए भी राखी लिया था, तो फिर मैं सोची कि पहले उनको बांध लेते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उनका हाथ का जो कड़ा था ना वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि छोटा सा हाथ है तो फिर उसमें राखी बांधो तो कड़ा नहीं आएगा। और फिर अब जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो फिर उनका मतलब दिन तो आ ही रहा है, उनका बर्थडे भी आ रहा है। और बहुत ही प्यारे लगते हैं ना, ये घर में रहते हैं ना तो मन को इतना शांति देते हैं ना, देख देख के मन खुश हो जाता है कि इनको देखने से लगता है कि हाँ चलो हमारे घर में भगवान देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे भाई जी भाभी लोग आ गया था और पीहू के लिए ड्रेस आया था, मतलब परी वाला ड्रेस गिफ्ट में भाई ने दिया था राखी में। और मैं बोली थी कि मैं गिफ्ट ओपन कर रही हूँ, आप लोग वीडियो बना लो। दोनों बच्चे ने इतना कैमरा को हिलाया कि वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पाया, फिर भी मैंने सोचा कि दे देती हूँ। और ये ड्रेस जो आया था ना, दोनों बहनों का ड्रेस आप लोग देखिएगा वीडियो में सेम सेम है, परी वाला ड्रेस है। और सबसे प्यारी तो छोटी वाली परी है, क्योंकि वो है अभी छोटी ना, इतनी प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। यहाँ पे देखिए दोनों परियां तैयार हो गई थी, और ये पापा की परियां भी है, और भाग्यशाली तो भाई है कि एक भाई की दो दो बहन है, और दो दो राखियाँ बंधेगी भाई के हाथों पे। तो ये दोनों परी बन के तैयार हो गई थी। एक परी को तो पता था कि परी ड्रेस है, पर एक को पता ही नहीं था, और वो अपना जो मर्जी आया वो कर रही थी, और वो अपना पंख भी तोड़े जा रही थी, छड़ी भी तोड़ रही थी। पर देखने में ना बड़ी मज़ा आ रहा था, हमें तो बहुत हंसी भी आ रही थी। अभी आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा, जब वो राखी बांधी है तब उसका क्या क्या हुआ है। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही मतलब अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे पीहू को मैं तैयार करा रही थी। ये इतनी दुबली पतली हो गई है ना कि क्या हुई बताऊँ। कोई नहीं, बच्चे हैं, इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई का लोड है, तो ये लोग थोड़ा सा आने जाने में थक जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा ये मतलब हेल्थ नहीं बन पा रहा है। कोई नहीं, हो जाएगा। और यहाँ पे भाई भी वाइट कलर का ही पहना था इनका, और हम ही दोनों देवरानी जेठानी का राखी इस बार नहीं बंध पाया था भाइयों से, भाइयों के कलाई में। इनका तो सबका एक ही जगह है, तो चलो हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परी ड्रेस पूरी तरह से परी तैयार हो गई थी, और वो परी भी है उधर पीछे, उनको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे राखी का कार्यक्रम शुरू हो गया था, और सबसे ज़्यादा हंसी आ रहा था कि इन दोनों के बीच में मुझे बार बार जाना पड़ रहा था, क्योंकि दिया जलाना हो या राखी बांधना हो। और जब से पीहू आई है ना, मतलब हमें लग रहा है कि एक राखी ऐसा होगा जिसमें पीहू नहीं होगी, बउआ के राखी में। उसके बाद से अपने भाई की राखी में है वो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम ये नहीं थी, और शायद दूसरी बार हो गई थी, मतलब हाँ हो गई थी। तो वो दूसरी बार से ही रक्षाबंधन इनका होने लगा था। तो क्या होता है, उस साल से ना मैं हमेशा जब इसको बांधने नहीं आता है ना गांठ, तो वो गांठ मैं ही बांधती हूँ उसके भाई के हाथों में। सब कुछ मुझे मैं ही कर देती हूँ, वैसे राखी मेरी भी हो जाती है ना। तो यहाँ पे सब बताया जा रहा था, और फ़ोटो भी, यहाँ भाई जी फ़ोटो ले रहे थे। तो सब कुछ बच्चों को बहुत ही बारीकी से बताना पड़ता है, और बार बार मैं बता रही थी और आ रही थी जा रही थी। और यहाँ पे पहले बड़ी बहन बांध लेगी, फिर छोटी बहन की बारी आएगी। लेकिन इन दोनों का राखी बहुत ही प्यारा होता है, हर साल यूनिक सा हो जाता है, अच्छा हो जाता है।
और इधर साइड से एक और परी का पंख जो था वो दिख रहा था। और यहाँ पे फाइनली इनका राखी जो था वो बंध गया था, पर अब आया था छोटी सी परी की बारी राखी बांधने की। तो आप लोग देखिए कि उनकी राखी कैसी होती है, क्योंकि अभी तो बांधने भी नहीं आएगा। और जब ये वीडियो मैं देख रही थी ना एडिट करने के टाइम, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वो ना मतलब अजीब अजीब सा हरकतें कर रही थी, उसका नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ किए जा रही थी। अभी तो यहाँ पे मैं बोली थी भाभी को कि आप लेके जाओ, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगी, फ़ोटो खींचूँगी। भाई जी फ़ोटो खींच रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी। और अपने सासू माँ को भी हम लोग वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, पोता पोती को। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो वो दिया देख के उसी पे भागना शुरू कर रही थी कि मैं वही पकड़ लूँगी। उसके बाद से उसका जो था शुरू हो गया था राखी। और यहाँ पे जो उसका राखी जो है उसकी बहन लेके आ रही है देने के लिए, बांधने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब राखी बांधेंगी ये। और सबसे ज़्यादा हंसी आया जब ये इसको हम लोग दिए थे मिठाई खिलाने के लिए ना। आप लोग वीडियो में देखिए कितना ज़्यादा हंसी आ रहा था। मिठाई हम लोग जब दिए थे खिलाने, सबसे पहले तो जब हाथ में राखी बांध रही थी तो अपने भाई का हाथ ही खाए जा रही थी। उसके बाद जब हम दिए थे मिठाई खिलाने के लिए, तो मिठाई खुद ही खाए जा रही थी, पर एकदम से रोने लगी कि नहीं मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं खुद ही खाऊंगी। उसको लगी थी भूख और सो के जग के आ गई थी। फिर उसने इन्होंने क्या करा ना कि अभी हमने जैसे ही मिठाई दिया, आप लोग देखिए क्या कर रही। और यहाँ पे आप लोग देखिए, भाई जी के लिए भी राखी आया था, उनकी बहन ने भेजा था, यानी मेरी नंद ने। तो वो राखी जो था वो यहीं लेके आ गए थे कि बबी जो है ना बांध देगी, बेटी मतलब बड़ी वाली बांध देगी। तो वो यहाँ पे टीका लगा रही थी बड़े पापा को और राखी बांध रही थी। और मैं यहाँ पे जो है वो फ़ोटो खींच रही थी। उसको जैसे आता है ना वैसे अपना कर रही थी। हम लोग सिखा रहे थे कि बांध दो। टीका वगैरह लगा दी थी, मिठाई खिला दी थी। और फिर राखी का नट लगाने इसको आता नहीं है ना, तो